नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जेएसएससी सीजीएल जो हम कह सकते हैं कि झारखंड के छात्रों के लिए महाकुंभ, जिसका 12 वर्षों से इंतज़ार था, लगभग हम मान रहे हैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। वह एग्जामिनेशन का भी डेट आप देखे होंगे कि जारी कर दिया गया है और आपके पास जो 40-45 दिन मोटा मोटी यदि देखें है, उसमें आपको बेहतर करना है। बेहतर ही नहीं करना है, आपको फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। और थोड़ी भी यदि चूक हुई, यहाँ थोड़ी चूक का मतलब यह है कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ, आपकी रणनीति अच्छी नहीं हुई, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सब यदि आप सही से समझ नहीं रहे हैं तो कंफर्म रहिए गड़बड़ाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन समझिएगा कहाँ से क्या पढ़ें, थोड़ा आइडिया दे देंगे। फिर अभी एक्चुअली व्यस्तता ज़्यादा थे बिहार के जीएस का निकालने में, तो इसीलिए, लेकिन कल आ गया है मार्केट में, तो अब थोड़ा फ्री हुए हैं और आपके करंट अफेयर और जीएस के लिए लग गए हैं, तो वो भी दे देंगे। आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो सामान्य अध्ययन से जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, 20-20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड से 40 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आप यदि अच्छी रणनीति के साथ पढ़ें तो आप कंफर्म रहें कि आपके मार्क्स आएंगे। और यही नहीं, मान लीजिए कि कुछ किताब लिए, पढ़ लिए, छोड़ दिए, रिवीजन नहीं हुआ, तो ये सब ऐसी रणनीति नहीं चलेगी। बहुत ऐसे मित्र हैं जो निरंतर अभी लगे पड़े हैं कि मुझे जेएसएससी एकदम कहीं नहीं, पूरी तरह फोकस जेएसएससी, जब भी होगा मुझे लेना है और मुझे टॉप करना है, एएसओ करना है। ऑलरेडी ये चीज़ को समझिए कि आपके जेएसएससी में बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। बहुत ऐसे पद हैं जब बीपीएससी में बिहार में जाएंगे तो बीपीएससी देना पड़ेगा, उस पद के लिए आपको पीटी देना पड़ेगा, उस पद के लिए मेंस देना पड़ेगा, उस पद के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। और सेम पद के लिए झारखंड जेएसएससी की एक सिंगल एग्जामिनेशन में आप पदाधिकारी हो जाते हैं। समझिए कितना है, सिर्फ आप एक मेहनत करने के लिए। खुद समझदार हैं, खुद अपने बारे में अच्छा समझ सकते हैं, समझिए, लगिए और इस बार फाइनल कीजिए। बाकी साथ तो हैं। पहली चीज़ें हम देखते हैं कि समान अध्ययन के जो सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि समान अध्ययन में क्या पढ़ें, 30 क्वेश्चन के लिए क्या पूरा चीज़ें को पढ़ें। तो मेन चीज़ को हम बता दें। आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर एक छोटा छोटा सेक्शन लेंगे, तो थोड़ा टाइम कम टाइम में हम हो सकता है लिखवा भी दें, ये बाकी चीज़ें तो हम बुक में दे देंगे। यदि हम हिस्ट्री की बात करते हैं या पॉलिटिक करते हैं, ज्योग्राफी करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, आपके पंचायती राज का क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास से क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी लिपि से है, भाषाएं हैं, आपके पुरस्कार है, आपकी पुस्तक है, राजधानी और देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, सभी इस सारी चीज़ों मिला के आपको 30 प्रश्न दे दिया जाएगा इस सेक्शन। यदि मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने आप बैठते हैं, तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पूरी किताब को एंशिएंट मिडाइवल पूरा पढ़ लेंगे तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। खासकर सीजीएल जो अच्छे हैं, जो पढ़े हैं, बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए, 2 से 3 घंटा में आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो रिवीजन नहीं पढ़े ही नहीं हैं, उनको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सप्ताह मुझे पढ़ना है, वहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले बार भी कहे थे कि ये 2-3 चीज़ देख के जाइए, इससे बाहर प्रश्न नहीं है। इस बार भी हम यही कहेंगे कि जो 3-4 स्थल है, चाहे वो सिंधु हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, चामुंडरो हुआ, बनवाली हुआ, लोथल हुआ, धौलावीरा, ये 6, इसमें से 2-3 का कब हुआ, किसने उत्खनन किया, किस नदी पे, और स्थान कहाँ है, इतना जानना है। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे धौलावीरा है, लोथल है, तो वहाँ 1-2 चीज़ मिला है। जल निकासी का सबसे बेहतर कहाँ पर माना
अग्निकुंड कहाँ मिला। यानी ये सदाबहार प्रश्न है, हमेशा क्वेश्चन यदि उठता है तो यहीं से उठता है किसी भी एग्जाम में से। बंदरगाह कहाँ मिले, यही 5-6 टोटल 10 पॉइंट यदि हम देखें तो सिंधु घाटी में सिर्फ 10 पॉइंट बनता है। यदि आप एक जगह कॉपी में लिख लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, ये ऋग्वैदिक काल में चलते हैं, ऋग्वैदिक काल में लगे पड़े हैं कि ये है वो मिला, ऋग्वेद ये वो नहीं पढ़ना है। सिर्फ वहाँ से जो क्वेश्चन 4 से 5 नदियाँ, हाँ उसका प्राचीन नाम क्या था, उसको जैसे सदानी रहा, गंडक नदी का प्राचीन नाम था, विदसता, झेलम, चिनाब, तो ये सब थोड़ा देख लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। महाजनपद में राजधानी देख लेंगे थोड़ा, कहाँ कहाँ है वो भी नहीं देखेंगे तो चलेगा। किस किताब में है उसको थोड़ा देख लेंगे। जैन धर्म को थोड़ा अच्छा फोकस करेंगे, पारसनाथ के कारण यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बौद्ध को थोड़ा देख लेंगे। किसी चीज़ें जो मगध में जो राजवंश हुए, हरियक वंश, ये सब, उसके लिए एक सीक्वेंस देख लेंगे। किसने स्थापना किया, अंतिम राजा कौन था। उसी तरह कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो साउथ के हैं, जो साम्राज्य हैं, उनके संस्थापक कौन थे, कुछ राजधानी देख लेंगे। तो अलग अलग सेक्शन पे हम वीडियो बना देंगे क्या क्या है और क्या क्या है, तो वो चीज़ हम बता देंगे आपको। सिर्फ आइडिया जब तक नहीं है तब तक आप इस चीज़ को देखिए, एक कॉपी पे नोट्स कीजिए कि रिवीजन जब आप करें तो आपको बेहतर होगा। इस चीज़ पर गौर कीजिए। तो इस प्रकार बनाइए। ज्योग्राफी में जो है क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में तो कुछ दिया नहीं है बस। तो ज्योग्राफी में जो चीज़ें हैं, ग्रह को देखिए, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, लाल ग्रह किसको कहते हैं, भोर का तारे किसको कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं बनेंगे। जो ठंडी जलधारा है उसको देखिए, जो गर्म जलधारा है उसको देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी को देखिए। ये सारी चीज़ों को समझिए। आपको अंदर नहीं जाना है, लेकिन ऊपर ऊपर के जो है चीज़ों को आपको करके जाना है। दूसरी चीज़ें हैं पॉलिटी में देखें, पूरी पॉलिटी को पढ़ना नहीं, मेन मेन चीज़ को देखें। कुछ इम्पोर्टेंट है मुझे तो उसको देख लेना है, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सब हम एक एक सेक्शन आपको बता देंगे। इस यानी आपको सिर्फ आइडिया जानना है कि यहाँ यहाँ चीज़ें हैं। इस चीज़ को हम यदि मजबूत रखते हैं तो हमारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। लिपिका और भाषाएं दोनों मिला के ऑलरेडी पिछले प्रीवियस वीडियो हम बना के दे दिए थे, जिनको है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी प्रश्न पूछे गए थे तो आ गया था वहाँ से, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं आ जाएगा। यदि उसमें कुछ अपडेट करना होगा तो वो हम अपडेट करके आपको वो भी दे देंगे। जो पुस्तक है उसको ऑलरेडी हम दिए हुए थे टेलीग्राम चैनल पे, इम्पोर्टेंट पुस्तक। वहाँ से नगर पालिका में तो आ गया था, सीजीएल में एक क्वेश्चन शायद आया हुआ था, वो देख लेंगे, आप मिला लीजिएगा। वो ऑलरेडी एग्जामिनेशन से पहले का है, तो वहाँ से प्रश्न 2 पेज में दिए थे। वो इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराए हुए हैं, वहाँ से देख लेंगे। जो चीज़ें हैं हम आपको अलग से, जो अभी नोट्स हम बना रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। और नोट्स जो मेरा है वो किताबी नोट्स तो होता नहीं, अपना नोट्स होता है, तो वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। करेंट अफेयर्स भी प्रारंभ करती हैं लिखना, तो आपको कम से कम इतना प्रोवाइड, कम समय है तो मेरे लिए भी बहुत चुनौती हो रहा है ये। तो 1 लाइनर में ही यदि हो सकता है तो हम लेकिन उपलब्ध कराएंगे। हो सकता है कि सीक्वेंस में नहीं रहे, जैसा भी हो हम उपलब्ध करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 10 तक जो है हम आपको करेंट अफेयर्स और जो समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ के जो 30 प्रश्न हैं उस दोनों को लेके जो है हम आपको कुछ दे दें। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कंफर्म रहिए आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कॉल कीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम फ्री रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। यदि हम फ्री नहीं रहे तो कॉल बैक तो जरूर करेंगे। तो इसीलिए आप तैयारी प्रारंभ कीजिए, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये मन में था।
तीसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है, गणित डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं। यदि सुबह आप रीजनिंग कर रहे हैं तो शाम मैथ कीजिए, आप समय बताइए। लेकिन जो भी आप 45 दिन करेंगे वह एक रणनीति के साथ करेंगे, एक समय मैनेजमेंट के, टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे। यह नहीं कि कब मन हुआ क्या करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं, आप पढ़ने में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आपके डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा। समझ रहे होंगे आप। इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मेंटेन का मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा। बेहतर कीजिए, अच्छे से कीजिए। झारखंड 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको थोड़ा बेहतर कीजिए, वेटेज उसका ज़्यादा है। और 40 प्रश्न के लिए ऑलरेडी उपलब्ध करा दिए हैं, आप मत लीजिए। लेकिन जब आप मार्केट जा रहे हैं कोई किताब लेने के लिए तो ज़रूर इस किताब को एक बार ज़रूर देखिए। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको अध्ययन कीजिए, फिर समझिए कि ये किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। हम ये नहीं करें कि आप जाइए और खरीद लीजिए, लेकिन इस किताब को देखिए। यदि लड़के ले रहे हैं तो ये तो है नहीं, अध्ययन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो आप भी कम से कम इस 40 क्वेश्चन के लिए पढ़िए। जो चीज़ें हो सकता है कि हम ये नहीं करें हम पूरी तरह से संपूर्ण है, हम ब्रह्मास्त्र तो हम बोल नहीं सकते कि हम ही ब्रह्म। हो सकता है कुछ कमियां हो सकता है 1-2 पॉइंट छूटा हुआ हो तो अपडेट कर सकते हैं। कोई किताब अपने आप में पूर्ण होता नहीं, ये चीज़ को समझिए। लेकिन बेहतर करने की कोशिश किए हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसे हैं, जैसे कल एक से बातचीत हुई कि वो पढ़ते वही किताब है लेकिन सोशल मीडिया कहेंगे कि ना किताब अच्छी नहीं है, यानी बाकी जो लोग अपना व्यू दे रहे हैं सब बेवकूफ़ हैं। तो आप जाइए, किताब को समझिए। खंजर सामान्य ज्ञान रांची में भी उपलब्ध है, लगभग जगह उपलब्ध हो गया है। सामान्य ज्ञान उसको समझिए, देखिए, बेहतर होगा फिर लीजिए। हम ये नहीं कर जाइए और ले लीजिए, होगा बिल्कुल ले। और जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि लड़कों बिहार के लिए मांगे, और कल बिहार के लिए भी आया है कि इस डिज़ाइन में ही मुझे नोट्स चाहिए, ये बुक चाहिए। और इसी डिज़ाइन में बेहतर करके, क्योंकि खुद का जो नोट्स है, खुद का जो पढ़ा हुआ है, जो खुद की चीज़ें हैं, जो पढ़ने में जो समस्याएं होती है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी एग्जामिनेशन नहीं दिया, हमने कभी मेंस नहीं लिखा, हमने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे पता है कहाँ पे क्या कठिनाई होती है, मुझे पता है कि कहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चतुर हैं, कमेंट करेंगे, खतरनाक कमेंट करेंगे। खैर, मुझे एंटी सोशल से मतलब नहीं। जाएं, पढ़ें, बेहतर करें, और कोशिश करेंगे कि कल से या परसों से एक एक टॉपिक का हम उठाएं। और आपको एक एक टॉपिक का नहीं होगा तो हम लिखवा देंगे, आप लिख लीजिएगा। इस तरह को बोलेंगे, आप ये चीज़ लिख लीजिएगा और बेहतर होगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। कम से कम आप पढ़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जो मेन चीज़ें हैं यदि हम अंडरलाइन करा देते हैं, यदि आप लिखवा देते हैं तो आपके और ज़्यादा परिपक्वता आएगी। और आपकी रिवीजन डेली से प्रैक्टिस करना है, डेली रिवीजन करना है, यही आपके सफलता का सबसे बड़ा राज है। इसीलिए ये 2-3 चीज़ लेके रिवीजन प्रॉपर कीजिए। ये नहीं कि रिवीजन किए और किताब उठाए, और रिवीजन का मतलब ये होता है कि अच्छा बीच ये इस तरह का रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन का मतलब है आपके पास किताब होनी चाहिए, आंख बंद करके समझिए कि ये सारी चीज़ें हैं, आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसको कहते हैं रिवीजन। जहाँ आपको दिक्कत होता है पेज उल्टाइए, अच्छा ये सीखिए, फिर किताब बंद कीजिए, फिर 5 बार इसको समझिए कि ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह यदि आप रिवीजन करते हैं, आप 1 सप्ताह करके देखिए, इसके बाद फिर मुझे बताइए कॉल करके या कमेंट करके कि हमारा जो हम बोले हैं वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं। तो तरीका को चेंज कीजिए, और ज्यों ही आप पढ़ने के तरीका को चेंज करेंगे, आपके मार्क्स बेहतर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, अच्छा होगा। और देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। हाँ, लेकिन ये है कि आप कोई किताब पढ़ लिए, कैसे भी पढ़ लिए, तब
कुछ भी पढ़ लिए या जाके एग्जामिनेशन दे देंगे तो रिजल्ट भी कुछ ही तरह का आता है। इस चीज़ को देखते हुए तैयारी कीजिए। इसके बावजूद यदि कोई दिक्कत होता है बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। साथ ही जो बंधु हमारे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि 10 जुलाई या 1 से 2 दिन इधर उधर बाउंड्री 10 तक हम लिए हैं कि आपको करंट अफेयर्स और 30 प्रश्न के जो समान अध्ययन है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, अध्ययन कीजिए।